नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यह वीडियो मूल शांति विधि पर है। मूल शांति विधि कैसे कराएं, इसको सतैसा भी कहते हैं। हमारे तरफ बिहार साइड में इसको सतैसा भी कहा जाता है। जब बालक का जन्म मूल नक्षत्र कौन कौन सा है? 6 नक्षत्र होते हैं, रेवती, अश्विनी, मघा, ठीक है, श्लेषा, मघा और उसके बाद ज्येष्ठा और मूल। ये 6 नक्षत्र होते हैं जिसमें अगर किसी बालक का जन्म हो रहा है, किसी बालिका का जन्म हो रहा है तो वह सतैसा में पड़ता है, यानी कि मूल में पड़ता है। उसकी शांति कैसे कराते हैं, क्या विधि है, छायादान कब करते हैं, फिर गोमुख प्रसव कब करते हैं, बालक का मुख कब दिखाते हैं, पूजन का क्या विधि है, हवन कैसे करते हैं, संपूर्ण विधि एकदम सरल तरीके से इस चैनल पर इस वीडियो में आप देखेंगे। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। चलिए ले चलते हैं आपको एक पीडीएफ पर। ये देखिए, ये मेरे पास एक पीडीएफ उपलब्ध है, मूल शांति विधि। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए अथवा यह पुस्तक भी आप पार्सल के रूप में मंगाना चाहते हैं तो ये जो सामने नंबर आ रहा है, इस नंबर पर मैसेज लिख कर भेजिए कि मुझे मूल शांति विधि की पीडीएफ चाहिए अथवा पुस्तक पार्सल के रूप में। जैसे भी आपको मंगाना हो आप लिख कर भेज सकते हैं। उधर से आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, उसके बाद यह पुस्तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी यह नहीं लीजिए, अभी आप पूरे वीडियो को देखिए। क्योंकि देखिए, कोई भी पुस्तक अगर आप लेते हैं तो जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक कराएंगे कैसे? केवल पुस्तक पढ़ करके पंडित नहीं बन सकते हैं आप, जब तक आप उसकी विधि नहीं समझेंगे। तो कोई भी पुस्तक लेने से पहले, पीडीएफ लेने से पहले पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें क्या करना है, क्या छोड़ना है। एक पुस्तक होता है, उसमें सब चीज़ अगर आप कराइएगा तो इतना विधि है कि दिन भर कराते रह जाएंगे। तो कि इस पुस्तक में क्या कराना है, क्या छोड़ना है, क्या आवश्यक है, क्या अलग से विधि जोड़ना है, ये सब आपको देखना चाहिए। पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए इस पीडीएफ में आगे बढ़ते हैं। रुपेश प्रकाशन की यह पीडीएफ है। अब देखिए, मूल शांति विधि व्यवस्था ये जो है इस पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, इसको मैंने अपने से जोड़ा है आपको समझाने के लिए। सरलता से अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कराएंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले विधि व्यवस्था आपको क्या करनी है कि ऐसा एक वेदी का निर्माण करना है। एक वेदी का आप निर्माण कर सकते हैं। 3 या 4 चौकी ले सकते हैं। अगर चौकी उपलब्ध हो तो 4 चौकी लेंगे। कैसे कैसे? पहले चौकी पर षोडश मातृका सप्तघृत मातृका बना देंगे, दूसरी चौकी पर सर्वतोभद्र मंडल वेदी बना देंगे, तीसरे चौकी पर ये नक्षत्र वेदी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और चौथे वेदी पर ये नवग्रह की वेदी बना सकते हैं आप। ठीक है, अगर ये संभव नहीं है तो आप ईंट लीजिए। इतना अंदाज से ईंट कितना ले सकते हैं? यजमान को बोल दीजिए कि 35 से 40 ईंट लगेगा और उसको इतना बड़ा वेदी, जैसे आपको अंदाज बने आप ऐसा वेदी निर्माण कर लीजिए और उस पर कपड़ा इत्यादि बिछा करके अब उस पर से ऐसे वेदी बना देंगे। ठीक है, षोडश मातृका सप्तघृत मातृका आपको आता ही है, नवग्रह बना ही लेते हैं, सर्वतोभद्र मंडल आप बना ही लेते हैं। ठीक है, अब बारी है यहाँ पे नक्षत्र वेदी बनाने की। तो देखिए, नक्षत्र वेदी आप सीधा 27 पुंज रख सकते हैं अथवा अष्टदल कमल बनाकर 27 पुंज रख सकते हैं, या खंड खंड करके जैसे होता है ना, ऐसे करके ऐसे करके भी आप 27 खंड करके आप वेदी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके कलाकारी के ऊपर है कि आप कितना सुंदर और बढ़िया ढंग से यह वेदी बना लेंगे। ठीक है, 27 खंड खींच दिए और उसमें चावल इत्यादि भर करके ये 27 खंडों का एक वेदी होता है जिसमें 27 नक्षत्रों का आवाहन होता है। वो इसी पीडीएफ में आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये आचार्य का आसन यहाँ पे होता है, गौरी गणेश यहाँ पे रख सकते हैं सामने, और सहायक ब्राह्मण जो पंडित जी होंगे यजमान के बगल में बैठेंगे, यजमान सपत्निक। अब देखिए, यहाँ पे एक भ्रांति है, कहीं कहीं होता है कि जो यजमान होते हैं वह अकेले बैठते हैं मूल शांति करने। ठीक है, कहीं कहीं, और कहीं कहीं दोनों पति पत्नी लोग साथ में बैठते हैं। ज़्यादातर जगहों पर पति पत्नी साथ ही बैठते हैं। तो प्रयास कीजिए, आप देख लीजिए आपके तरफ की क्या औपचारिकता है, उसी अनुसार से पति पत्नी को आप बैठा दीजिए यजमान को। ठीक है, पंडित जी बगल में होंगे, पूजन सामग्री यहाँ होगा और दीपक धूप दीप बत्ती यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे धूप दीप। ठीक है, और 4 कलश आपको इस चारों कोण पर आपको डालना होगा। ठीक है, और एक कलश बीच में और एक कलश ये नक्षत्र वेदी के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना कि कहीं कहीं नक्षत्र वेदी के ऊपर जो कलश होता है उस पर स्वर्ण की मूर्ति, पुस्तक में लिखा हुआ है स्वर्ण की मूर्ति, जो नक्षत्र जिस नक्षत्र के देवता हैं उनकी स्वर्ण की मूर्ति या उनका आकार यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन अगर संभव नहीं है तो आप नारियल भी रख सकते हैं, उसका भी मैं विधि इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए इतना विधि व्यवस्था आपको समझ में आ गया। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ
पूजन के क्रम पर। देखिए अब यहाँ पे देखना है आपको, पढ़ने वाली चीज़ है दी हुई है कि किस चरण में जन्म होता है तो बालक का क्या फल होता है, ये सब आप अपने से पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं पढ़ करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सिंपल है, इसको आप पढ़ लेना है। मैंने जैसे बताया था ना, 6 नक्षत्र अश्विनी, श्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र हैं। इसमें किसी का जन्म हो रहा है तो आपको मूल शांति करानी है। कैसे देखते हैं इस पर मैं कभी वीडियो बना दूंगा, या यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बहुत सारी वीडियो उपलब्ध होती है कि मूल नक्षत्र में कैसे पता करें किसी का जन्म हुआ है कि नहीं। इस प्रकार का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, या कभी कहेंगे कमेंट तो मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ आपको पूजन क्रम के पास। देखिए यहाँ पे गोमुख प्रसव, यहाँ पे दिया हुआ है गोमुख प्रसव। ये कब होता है? ये पहले भी आप करा सकते हैं या पूजन के क्रम में बीच में भी करा सकते हैं। कब कराएंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पंचगव्य कराना है। ठीक है, गोमुख प्रसव अगर संभव हो तो आप पहले भी करा सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जैसे ये एक चित्र आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, इसी चित्र की तरह से एक बालक को किसी प्याले में रख करके गौ के मुख के पास रखा जाता है। ठीक है, पहले गौ माता का पूजन करा दीजिए, ओम आयं गौ इत्यादि मंत्रों से गौ माता का पूजन करा दीजिए। थोड़ा सा सिंदूर लगवा दीजिए गौ माता को, फल खिला दीजिए, कोई वस्त्र ओढ़वा दीजिए उनको, उनके ऊपर से ढक देना है गौ माता को साड़ी इत्यादि से, और एक सुपली में या किसी पात्र में बालक को रख करके और उनके मुख के पास रखा जाता है। जिससे क्या होता है कि गोमुख प्रसव, यानी इसकी भावना हुई कि यह बालक का जन्म गो के मुख के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो इस भावना से किया जाता है। तो ये जब आपके तरफ लौपचारिकता हो करा सकते हैं, विधि यही होती है। ठीक है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं होता है। अब आपको क्या ध्यान देना है, गाय का मूत्र, गोबर, गोदूध, दही और घी मिला करके, कुशा इत्यादि छोड़ करके आप पंचगव्य का निर्माण करा दीजिए और पंचगव्य दोनों यजमान सपत्नी को पिला देना है। ठीक है, पिला देना है किस मंत्र से? इसमें शायद मंत्र नहीं दिया हुआ है। यत्वगस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेंधनम। इस मंत्र से पंचगव्य दोनों आदमी को पिला देना है और जितनी भी सामग्रियां हैं उन सभी सामग्रियों पर पंचगव्य का छिड़काव कर देना है। ये आपको शायद पता ही होगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी दे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस पंचगव्य से दुर्वा के द्वारा निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए बालक पर छिड़के। यह मंत्र से देवश्यत्वा, और उसके बाद इतना छिड़क देना है। उसके बाद गोमुख प्रसव करा देना है। तत्पश्चात बालक को उठा ले और निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए जल से मार्जन करे। ठीक है, जल छिड़कते हुए आपो हिष्ठा मयो भुवस्थान ऊर्जे। ये कब कराना है? गोमुख प्रसव करा दीजिए, उसके बाद पंचगव्य का निर्माण करा करके यजमान सपत्नी को पिला दीजिए और बालक के ऊपर छिड़क करके शुद्ध जल भी छिड़क देना है। ठीक है, इतना ही विधि है और सभी सामग्रियों पर भी पंचगव्य का छिड़काव कर देना चाहिए। चलिए, इतना आपको हो गया। अब देखिए 27 छिद्र कलश स्थापन, 27 छिद्र का कलश लगता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर संभव होगा तो मैं लिस्ट यहाँ पे स्क्रीन पर साइड में दे दूंगा, आप इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यही लिस्ट लगता है, किसी भी पुस्तक में सामग्रियाँ दी हुई होती है लेकिन अपने हिसाब से दिया होता है, तो आप इस लिस्ट को कॉपी कर लीजिए, आप इसी के अनुसार से करा सकते हैं। लिस्ट मैं बना करके डाल दे रहा हूँ यहाँ पर साइड में। ठीक है, अब देखिए इसके अनंतर यजमान अपनी पत्नी और बालक के साथ 100 छिद्र या 27 छिद्र वाले कलश से 27 स्थान का जल नदी इत्यादि से लेकर के जल से स्नान करे। ठीक है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जो भी 27 छिद्र वाली कलश आती है मंगा लेना है। 27 कुआं का जल हो, 27 कल का जल हो, 27 नदियों का जल हो, जैसे भी हो। आजकल मार्केट में मिल जा रहा है 27 नदियों इत्यादि का जल। अब वो क्या रह रहा है भगवान जाने, लेकिन हमारे गांव के तरफ में होता है कि 27 कुआं से जल लिया जाता है अथवा 27 कल जो होता है उससे जल ले लेते हैं। 27 अब तो 27 नल से भी लोग जल ले रहे हैं। तो ये जैसी विधि हो, जो भी जल लीजिए उसमें थोड़ा सा गंगा जल या तीर्थ का जल मिला करके, और क्या करना है, इसके बाद उक्त कलश में सप्तधान और सप्तमृतिका छोड़े। उसी कलश में सप्तधान और सप्तमृतिका छोड़ना है। पुनः 27 प्रकार के पत्ते पंचरत्न कलश में छोड़कर बांस के सूप या डलिए में कंबल का टुकड़ा बिछाकर इस छिद्र वाले कलश को स्थापित कर देना है। उसमें भी उक्त 27 प्रकार का जल अथवा गंगा जल से भर दे। मैं बोला था ना 27 जल और थोड़ा सा गंगा जल उसमें भर देना है। और उसके पश्चात
आचार्य जल से यजमान बालक सहित पत्नी के ऊपर आम्र पल्लव या द्रुवा से छिड़क दे। ठीक है, वैसे ही करना है। 27 जल इत्यादि मिला करके यह छिड़क देना है यजमान और दोनों पति पत्नी के ऊपर, और यह मंत्र आप बोल देंगे। ठीक है, मैं मंत्र कोई नहीं बोलूँगा, मंत्र बोलूँगा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो जिस प्रकार से मैं चैनल पर मंत्र पढ़ा कर बताता हूँ, ये सब मंत्र भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये लौकिक मंत्र है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभिषेक के उपरांत यजमान आचार्य को अभिषेक की दक्षिणा दे। ये तो लास्ट में दक्षिणा होगा, अभी दक्षिणा नहीं लेना है। इसके बाद देखिए, अब है जब ये हो गया ना, 27 जल छिड़क दिया गया, अब उनको स्नान करा देना है। यजमान जो पति पत्नी होंगे उनको स्नान करा देना है, बालक को अभी दूर रखना है। देखिए 27 में क्या होता है ना, किसी भी बालक का जन्म होता है मूल नक्षत्र में, तो नियम है कि बालक का मुख उसके पिता नहीं दिखते हैं। कहीं कहीं नियम है कि बालक के पत्नी यानी कि जो पति पत्नी और बालक का मुख उनके पति यानी कि बालक का पिता नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये नियम जैसी है आपकी तरफ देख लीजिएगा, लेकिन नियम यही है कि मतलब शास्त्रोक्त नियम है कि जो पति होते हैं यानी कि बालक के जो पिताजी हैं बालिका के, उनको बालक का मुख 27 दिनों तक नहीं दिखना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आज के समय में सब कोई एक साथ में रहता है, छोटा सा परिवार हो गया है, 3-4 लोग ही हैं परिवार में, तो देख ही लेंगे। तो भगवान से अब क्या कीजिएगा, क्षमा मांग करके पूजन करना है। ठीक है, शांति विधि क्या है शॉर्ट में मैं बताते चलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मूल शांति विधि में क्या करना है, शुरुआती पूजन कर्म, यजमान सपत्निक यजमान को कुशा या कंबल के आसन पर बैठाकर जलपात्र में जल भर के उसमें चंदन पुष्प कुश छोड़ कर के गंगादि तीर्थों का आवाहन करें। निम्न श्लोक से गंगा जी का आवाहन करा देना है, फिर 3 बार आचमन आपको करा देना है। शुरुआती पूजन विधि जैसे होती है सेम टू सेम वैसे ही आपको करा देना है। ये वीडियो आ रहा है ना स्क्रीन पर, अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, अथवा आपको शुरुआती पूजन विधि आती होगी, उसी प्रकार से एकदम सेम टू सेम शुरुआती पूजन विधि करानी है। ठीक है, पवित्री धारण करा देना है, शरीर पर इस मंत्र से जल छिड़कवा देना है पति पत्नी के दोनों आदमी के। उसके बाद आसन शुद्धि होता है, ये आपको पता ही है, जल लेकर के आसन पर छोड़ते हुए, सब हिंदी में दिया हुआ है। अगर आप यह PDF लेंगे तो सब कुछ हिंदी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए PDF ले लीजिए आप, ठीक है, आप चाहें तो उसको किसी कॉपी या किताब पर कॉपी पर लिख लीजिए, अथवा आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि किसी भी पुस्तक से कोई भी पूजन कैसे कराएं, समझ रहे हैं, एक पुस्तक से सभी पूजन कैसे कराएं, इस पर एक वीडियो आएगा, मैं प्रयास करूंगा। अगर आप कमेंट लिख रहे हैं, अभी आप कमेंट लिख रहे हैं कि आप एक वीडियो लाइए कि एक पुस्तक से कोई भी पूजन कैसे कराएं, कौन सा पुस्तक वो होगा, तो उस पर मैं वीडियो लाऊंगा, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आसन शुद्धि के लिए फूल अक्षत चंदन छोड़ करके आसन शुद्धि करा देनी है। उसके बाद शिखा बंधन हो जाता है, चंदन लगवा दीजिए यजमान को, और दीपक का पूजन यहाँ पे करा दीजिए। इतना हो गया। उसके बाद स्वस्ति वाचन, स्वस्ति वाचन कैसे कराएंगे, देखिए स्वस्ति वाचन में पंडित जी लोग क्या करते हैं कि फूल और अक्षत दे दिए और लगे स्वस्ति वाचन जोर से बोलने। थोड़ा सा समझाइए, पूजन का मतलब होता है समझाना। अगर पूजन में भगवान संतुष्ट नहीं हुए, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, यजमान संतुष्ट नहीं हुए, तो पूजन कराने का कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ समझाइए। स्वस्ति वाचन में क्या होता है, कहिए कि पुष्प और अक्षत लीजिए, अपने माता पिता, गुरु गोविंद, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र के जितने भी देवी देवतागण हैं, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी नारायण भगवान, शंकर भगवान सहित समस्त देवी देवताओं का ध्यान करते हुए शांति पाठ का श्रवण कीजिए। ठीक है, ऐसे कह देंगे। उसके बाद स्वस्ति वाचन आपको आता ही होगा। स्वस्ति वाचन मैं पढ़ा चुका हूँ, जाकर चैनल पर देखिए। अगर आपको नहीं आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, स्वस्ति वाचन आप बोल दीजिए। ठीक है, स्वस्ति वाचन हो जाने के पश्चात ये पुराने का श्लोक वगैरह है, संकल्प। हाँ, स्वस्ति वाचन हो गया। उसके बाद क्या करना है, हाथ में जो पुष्प और अक्षत लिए हैं उसको गणेश जी के पास आपको अर्पण कर देना है। अब क्या करना है, दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प एवं द्रव्य और साथ में कुशा भी रखनी चाहिए। संकल्प में कुशा रखना ही चाहिए। ठीक है, पहले होता था केवल जल से संकल्प होता था, उसके बाद कुश, जल, अक्षत, फूल और चंदन लेकर के संकल्प होता था। अब होता है कि पान का पत्ता भी उसमें लगा लेते हैं पंडित जी लोग, क्योंकि सब कुछ अच्छा लगता है थोड़ा सा और सुरक्षित होता है, तो पान का पत्ता भी आप संकल्प में लगा सकते हैं। संकल्प क्या बोलना है ये ध्यान दीजिए। ग्रंथि बंधन यहाँ करा दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे ग्रंथि बंधन नहीं दिया हुआ है। स्वस्ति वाचन के बाद या स्वस्ति वाचन से पहले यजमान के पति पत्नी का ग्रंथि बंधन जरूर करा देना है। ठीक है, ग्रंथि बंधन कराने के पश्चात तब संकल्प कीजिएगा। संकल्प क्या है, ओम
विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो, यहाँ से पढ़ती आना है। ठीक है, संकल्प मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बोल देता हूँ। विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहिनी द्वितीय प्रहरार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशे। अब देखिए यहाँ पे वो दिया हुआ है काश्याम विशेषः, जो काशी के हैं उनके लिए ये विशेष दिया हुआ है। ये कोष्ट में जो 2 जगह दिया हुआ है ना, ये अगर आप काशी से हैं तब बोलिएगा, काशी से अन्य जगह पर हैं तो इसको नहीं बोलना है। डायरेक्ट आप यहाँ से बोलेंगे आर्यावर्तैक देशे, उसके बाद यहाँ से बोलेंगे डायरेक्ट अमुक क्षेत्रे अमुक्य नदिया, अमुक तीरे, जो भी आपके तरफ प्रसिद्ध नदी है उसका नाम रख लेना है। ठीक है, विक्रम सके बौधावतारे अमुक नामनी संवत्सरे, जो भी संवत्सर चल रहा है आपके साल में अभी, जैसे अभी कालयुक्त संवत्सर चल रहा है, जो भी संवत्सर चले अगले साल में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उस साल का संवत्सर, जहाँ जिस भी संवत्सर में आप पूजन करा रहे हैं यहाँ पे जोड़ लेना है। ठीक है, अमुक नामनी संवत्सरे हो गया। श्री सूर्ये अमुक अयने अमुक ऋतौ, जिस भी अयन में सूर्य है पंचांग में दिया होता है, उस पर वीडियो मैं बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं जाकर के ये पंचांग वाला वीडियो। ठीक है, अमुक ऋतौ, जो भी ऋतु चल रहा है वो भी जोड़ लेना है। उसके बाद महामांगल्यप्रद मासोत्तमे मासे, अमुक मासे के जगह पर जो भी महीने में आप मूल शांति करा रहे हैं वह जोड़ लेना है। अमुक पक्षे, जिस भी पक्ष में करा रहे हैं शुक्ल और कृष्ण पक्ष, उसका नाम उच्चारण कर लेना है। अमुक तिथौ, जिस भी तिथि में करा रहे हैं उस तिथि का भी उच्चारण यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, अमुक वासरे, वासरे क्या होता है दिन, जिस दिन करा रहे हैं सोमवासरे, मंगलवासरे, गुरुवासरे, शुक्रवासरे जोड़ लेना है। अमुक नक्षत्रे, जो भी नक्षत्र चल रहा हो जोड़ लीजिए। अमुक योगे, जो योग चल रहा है वो जोड़ लीजिए। करण जोड़ लीजिए। अमुक राशि स्थिते श्री चंद्रे, ये सब मैं पंचांग वाले वीडियो में बताया हुआ हूँ कि कौन सी राशि में सूर्य कब रहते हैं, क्या होता है, ये सब आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अमुक राशि स्थिते श्री सूर्य, अमुक राशि स्थिते श्री देवराज गुरु, ये सब आपको जोड़ लेना है। उसके बाद शेषेषु यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीथौ गोत्रः, यहाँ पे किनका गोत्र रखना है, यजमान जी अपना गोत्र रखेंगे, फिर नाम रखेंगे शर्माहम वर्माहम गुप्तोहम, ब्राह्मण है तो शर्माहम, क्षत्रिय हैं तो वर्माहम, वैश्य हैं तो गुप्तोहम जोड़ लेना है। मूल संज्ञक, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब बोल देंगे तो यहाँ पे अगर पत्नी के साथ बैठे हुए हैं तो सपत्नी को हम, ये भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बोलना है क्या, मूल संज्ञक नक्षत्रस्य चरण चतुष्टयांतर्गत। अब देखिए यहाँ पे अमुक चरणस्य चरण जातकस्य, यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, जिस भी चरण में जातक का जन्म हुआ है। ठीक है, मतलब मान लीजिए मघा नक्षत्र में किसी बालक का जन्म हुआ है द्वितीय चरण में। ठीक है, तो बोल लेंगे आप नक्षत्रस्य, यहाँ पे दिया हुआ नक्षत्रस्य चरण चतुष्टयांतर्गत द्वितीय चरण जातकस्य या बालकस्य मूल जनित दोषोपशांति अर्थम मूल शांतिम अहम करिष्ये। ठीक है, इतना आपको जोड़ देना है। ठीक है, ये संकल्प हो गया। उसके बाद आपको साथ में ही बोलना है, अगर हो सके तो पुनः जल अक्षत लेकर ये संकल्प गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए और पुनः जल अक्षत लेकर के ये बोल सकते हैं। तदंगत्वेन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेश गौरी पूजन कलश स्थापन स्वस्ति पुण्याहवाचन। देखिए पुण्याहवाचन करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, अगर समय पर्याप्त है तो पुण्याहवाचन करा दीजिए। ठीक है, षोडश मातृका सप्तघृत मातृका पूजन ये तो कराना ही चाहिए। सांकल्पिक नांदी श्राद्धम, देखिए नांदी श्राद्ध करा भी सकते हैं अथवा नहीं भी करा सकते हैं, केवल माता पिता का ध्यान भी करा सकते हैं। संकल्प अगर पर्याप्त समय है, नांदी श्राद्ध कराने की इच्छा है तो करा सकते हैं, लेकिन कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आचार्यादि वर्णम, आचार्य आदि का वर्ण तो जरूर होना चाहिए। प्रधान देवता पूजन पूर्वक, जो भी प्रधान देवता है उनका पूजन होगा। कौन प्रधान देवता है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। पूर्वक नवग्रह पूजन पंचलोकपालादि 10 दिक्पालादि पूजनंच हवनादिकंच करिष्ये। ठीक है, इस पुस्तक में बहुत ही सटीक संकल्प दिया हुआ है। एक श्रीधर शास्त्री जी की भी पुस्तक आती है, बढ़िया पुस्तक है उनकी भी, लेकिन उनमें क्या होता है ना, वो इतना सरल करते हैं पुस्तक को कि संकल्प में भी कुछ चीज़ उसमें छूटा हुआ है, और मैं वहाँ कमी नहीं निकाल रहा हूँ। वो एक अच्छे लेखक हैं, हर पुस्तक उनका शानदार है और मेरे पास भी सारी पुस्तकें हैं उनकी। ठीक है, लेकिन इस पुस्तक में क्या है ना कि पूरा विधिवत तरीके से संकल्प एकदम सटीक दिया हुआ है। ठीक है, उनमें संकल्प थोड़ा बहुत इधर उधर है, संकल्प के साथ साथ विधियाँ भी कहीं कुछ कुछ दी हुई है, कुछ नहीं दी हुई है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई भी विधि
कोई भी आचार्य लेखक जो लिख रहे हैं पुस्तक, अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। तो अगर आपके तरफ के क्षेत्र में लौकिकता अलग अलग है, लौकिक विधि अलग अलग है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपकी पूजा पाठ की जर्नी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, लौकिक विधि को अगर आप छोड़ देते हैं तो चाहे कितना भी मंत्र पढ़ लीजिए, कितना भी श्लोक का उच्चारण कर लीजिए, आप अच्छे पंडित नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले आपके क्षेत्र के विधियों का ज्ञान होना चाहिए। कैसे होगा? किसी आचार्य पंडित के साथ 2 4 10 पूजन में जाइए। ठीक है, संकल्प हो गया इतना। उसके बाद देखिए आगे बढ़ना है। गणेश अंबिका पूजन। गणेश अंबिका पूजन, गौरी गणेश का पूजन अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। दुनिया का कोई भी पूजन कराना होगा, सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन, कलश का पूजन होता ही है, जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। यह वीडियो जो आ रहा है आप देख सकते हैं जाकर के, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। गौरी गणेश और कलश का पूजन आप आता ही होगा, आप मुझे लगता है जैसे, ठीक है, क्योंकि इतने दिन से अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको आता ही होगा, अथवा सीख लीजिए। गौरी गणेश कलश का पूजन मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। गौरी गणेश का पूजन कराइए और उसके बाद कलश का पूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे कलश का पूजन दिया हुआ है, ये सब PDF लेंगे तो आपको समझ में आएगा, अथवा पुस्तक भी पार्सल के रूप में मंगा लीजिए। मैं तो कहूँगा आप पुस्तक ही मंगा लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन एक बार आपके पास पुस्तक हो जाएगा तो बार बार PDF मोबाइल में देख करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यह नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज करेंगे, पुस्तक भी भेज दिया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए कलश का जब पूजन हो जाए तब देखिएगा आगे यहाँ पे स्वस्ति पुण्याहवाचन। देखिए पुण्याहवाचन अगर कराने की इच्छा है तो पुण्याहवाचन भी मैं पढ़ा चुका हूँ। यह जो स्क्रीन पर आ रहा है वीडियो, यह पुण्याहवाचन का है, एकदम डिटेल में मैं आपको समझाया हूँ। अगर कराने की इच्छा हो तो, नहीं तो नहीं भी करा सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है विशेष, ठीक है। क्योंकि देखिए मूल शांति का पूजन 3 से 4 घंटे का होता है, कहीं कहीं 2 ढाई घंटे में भी पंडित जी लोग कराते हैं। तो पुण्याहवाचन इत्यादि कराएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो देख लीजिए अगर संभव है तो पुण्याहवाचन जो इस वीडियो आ रहा है मेरा, उसके अनुसार आप जाकर के पुण्याहवाचन करा सकते हैं, ठीक है। पुण्याहवाचन हो गया। उसके बाद षोडश मातृका पूजन। षोडश मातृका पूजन कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पर भी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। षोडश मातृका का जैसे एक वेदी बन गया है, ठीक है, ऊपर भी वेदी दिया हुआ है, उस प्रकार से वेदी बना दीजिए और बाएं हाथ में अक्षत लेकर के ओम गणपतये नमः गणपति माँ वाह्यामि स्थापयामि यहाँ छोड़ दीजिए। ओम गौरियै नमः गौरी माँ वाह्यामि स्थापयामि, इसी पर छोड़ देना है आपको, ठीक है। लिखा हुआ है सब पर। पद्मायै नमः पद्मं माँ वाह्यामि स्थापयामि, सच्चै नमः सचिं माँ वाह्यामि स्थापयामि, यानी कि बाएं हाथ में अक्षत लेना है, थोड़ा थोड़ा इन वेदियों पर अक्षत छोड़ते हुए और आवाहन कर देना है। जब इन सारे मंत्रों से आवाहन हो जाए उसके बाद आपको प्राण प्रतिष्ठा करा देनी है। और देखिए षोडश मातृका और सप्तघृत मातृका का पूजन पंडित जी लोग एक साथ ही कराते हैं, तो आप प्रयास कीजिए एक ही साथ करा दीजिए। और अंत में श्री सूक्त से या किसी भी मंत्र से, यानी कि वैदिक मंत्रों से षोडशोपचार पूजन कर दीजिए। और क्या बोल देना है आपको? गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः, इस मंत्र से आपको षोडश उपचार पूजन करा देना है। केवल यह मंत्र से नहीं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप चंदन चढ़ाएं तो आप बोल दिए त्वां गंधर्वाय खनस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान इक्ष्माद्यमुच्यत, यह बोल दिया आप मंत्र। अब आप क्या बोलेंगे? गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः गंधम समर्पयामि, इसी प्रकार से षोडशोपचार पूजन होता है। वस्त्रम समर्पयामि, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अब वसुधारा पूजन उसी प्रकार से होता है, ठीक है, इसमें जैसे दिया हुआ है उसी प्रकार से आपको बाएं हाथ में अक्षत लेकर के इन सारे नीचे वाले वेदियों पर, यानी कि पुंजों पर आपको छोड़ देना है और आवाहन कर देना है। जैसे एक बार बोले आप श्रियै नमः श्रियं माँ वाह्यामि स्थापयामि, एक बूंदा पर छोड़े, फिर दूसरी बार बोले लक्ष्मी नमः लक्ष्मी माँ वाह्यामि स्थापयामि, इसी प्रकार से 7 बार आपको आवाहन करा देना है। उसके पहले वसुधारा होता है, थोड़ा सा घी लेकर के इन 7 पर थोड़ा थोड़ा 7 जगह पर गिरा देते हैं, ठीक है पंडित जी लोग, और उसके बाद गुड़ से इस प्रकार से घुमा देते हैं तो ये वसुधारा हो जाता है, ठीक है। वसुधारा करने के बाद आवाहन कीजिए और षोडशोपचार पूजन करके प्रार्थना करा देना है। पंडित जी लोग आयुष मंत्र का पाठ करते हैं, ये आयुष्य मंत्र का पाठ आप पढ़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए नांदी श्राद्धम, नांदी श्राद्ध मैं बोला था, अगर संभव हो तो आप कराइए। ये मेरा वीडियो आ रहा है स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। नांदी श्राद्ध आप वहाँ से देख सकते हैं, उस विधि से नांदी श्राद्ध आप करा दीजिए, ठीक है। नांदी श्राद्ध जब हो जाए उसके पश्चात देखिए यहाँ पे आचार्यादि वरण, आचार्य आदि वरण, देखिए आचार्य लोग का यहाँ पे वरण कर देना चाहिए। जो भी पंडित जी लोग आए हैं, अगर आप करा रहे हैं तो आप जो भी वस्त्र है, पान इत्यादि लेकर के, सुपारी दक्षिणा लेकर के संकल्प यह बोल देना है, देश कालौ संकीर्त्य अमुक गोत्रोत्पन्नो अमुक शर्माहम, जजमान का गोत्र और यजमान का नाम रख लेना है। यहाँ पे मम
नवकुमारस्य, ठीक है, जो भी बालक का जन्म है उसका यहाँ पे रख लेना है। जन्म समय अमुक नक्षत्र जनित, जो भी नक्षत्र में जन्म हुआ है, मघा में हुआ है, श्लेषा में हुआ है, मूल में हुआ है, जनित मूल संज्ञक दोषोपशमनार्थम होम कर्मणि या पूजन कर्मणि, पूजन होम कर्मणि अमुक गोत्रम, जो भी पंडित जी का गोत्र है, अमुक सर्मानम ब्राह्मणम, जो भी ब्राह्मण का नाम है, ये हस्तगत यहाँ पे दिया हुआ है, ब्राह्मणेभिर वरण द्रव्याक्षत वस्त्र योग्योपवित नारिकेन फल तांबूलादि भी आचार्यत्वेन त्वामहम वृणे। देखिए, अगर नारियल यज्ञोपवित सब रखे हुए हैं तब ये जोड़ेंगे, नहीं तो डायरेक्ट बोलेंगे सर्माणम ब्राह्मणम, यहाँ पे हस्तगत वरण द्रव्यई वासोभि त्वामहम समृणे, इतना भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पंडित जी बोलेंगे वृतोस्मि, और फिर यजमान जी वर्तेन दीक्षाम आपनोति, यह मंत्र बोल करके पंडित जी को चंदन लगा देंगे और रक्षा सूत्र बांध देंगे। उसके बाद क्या होता है, देखिए, उसके बाद होता है यहाँ पे दिग्रक्षण। दिग्रक्षण भी क्या होता है, बाएं हाथ में सरसों ले लिए या अक्षत जो भी उपलब्ध है, और या दाहिने हाथ से ढकते हुए यह सारा मंत्र बोल देना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अक्षत लेकर के सभी दिशाओं में छोड़ना है, ठीक है, सभी दिशाओं में छोड़ते हुए बोल देना है ये मंत्र, ठीक है, सभी दिशाओं में छोड़ देना है और यह मंत्र आपको बोल देना है। ये दिग्रक्षण हो गया शॉर्टकट। अगर मेरा आप कर्मकांड वाला प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देखिए, संपूर्ण विधि बताई गई है, गौरी गणेश पूजन, संकल्प, शुरुआती पूजन विधि, ये कर्मकांड का प्लेलिस्ट आ रहा है ना, इसमें मैं सब कुछ बताया हूँ। नांदी मुख श्राद्ध, षोडश मातृका पूजन, नवग्रह पूजन, उसके बाद कहते हैं कि आयुष मंत्र जप, दिग्रक्षण, वर्ण, सब कुछ मैं डिटेल में बताया हूँ। आप जा कर के वह प्लेलिस्ट देखिए अगर कर्मकांड सीखने की इच्छा है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए पंचगव्य प्रोक्षण, यहाँ पे पंचगव्य प्रोक्षण मैं पहले ही बता दिया था, यहाँ पे दिया हुआ है आचार्य पूर्व कथित पंचगव्य निर्माण के अनुसार यजमान द्वारा पंचगव्य तैयार करा करके निम्न मंत्रों से भूमि हवन सामग्री घरों पर प्रोक्षण करें। यहाँ पे दिया हुआ है, यह मंत्र बोल देना है, वह पहले ही कर देना है, इस समय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी समय जब शुरुआती में होगा उसी बात कर देना है। अब देखिए चतुः कलश स्थापन, 4 कलश जो मैं वेदी के चारों कोण पर रखा था ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चित्र के अनुसार ऊपर में आप देखे होंगे, उसी प्रकार से यह 4 कलश रखना है, ठीक है। कौन कौन सा कलश होता है, प्रथम कलश होता है ब्रह्मा का, विष्णु का, रुद्र और इंद्र का 4 कलश होता है, ठीक है। चारों कलश आपको रख देना है। पूजन क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे इसके बाद ब्रह्म विष्णु रुद्र इन चारों कलशों चार देवों के कलशों को भी पूर्व में कथित कलश स्थापन विधि से पहले कलश स्थापन कर देना है। उसके बाद देखिए प्रथम कलश पर ब्रह्मा जी का ध्यान करना है, ठीक है, और चढ़ा देना है। दूसरे कलश पर विष्णु जी का ध्यान कीजिए और चढ़ा दीजिए फूल अक्षत। तीसरे कलश पर फूल अक्षत लीजिए, रुद्र का ध्यान करके चढ़ा दीजिए। और चौथे कलश पर इंद्र का ध्यान करके चढ़ा देना है आपको, ठीक है। विशेष यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले कलश में आम्र का पल्लव छोड़े, ये पूजन से पहले, देखिए ध्यान आपको दीजिए, ये ध्यान और पूजन से पहले ही आपको छोड़ना है। क्या करना है, पहले कलश में आम्र का पल्लव छोड़े तथा धान्य पर दीपक रखे, जो धान्य है उस पर दीपक रख देना है। दूसरे कलश में पंचामृत छोड़ना है, तीर्थ का जल छोड़ना है और सप्तधान छोड़ना है। सुवर्ण के कुछ टुकड़े छोड़ने हैं, अगर सुवर्ण उपलब्ध है तो, नहीं तो थोड़ा सा आप पंचरत्न छोड़ सकते हैं। तीसरे कलश में सप्तमृतिका छोड़े और चौथे कलश में पंचरत्न, बड़, पीपल, पलाश, पाकड़, गुलर के पल्लव और जामुन इत्यादि के वृक्षों की छाल तथा 27 कुओं का जल छोड़ करके विधिवत षोडशोपचार पूजन करें, ठीक है। इसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिए और इस अनुसार से चारों कलश में सामग्रियों को छोड़ करके ऊपर से पल्लू लगा करके कलश स्थापन कर दीजिए। उसके बाद तब ये चारों देवताओं का आवाहन उस कलश पर कर देना है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, प्रधान देवता पूजन। एक चौकी पर श्वेत इत्यादि बिछा करके, और देखिए श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर कमल दल का निर्माण करके ऊपर तांबे का कलश स्थापित करें। चित्र पृष्ठ संख्या 17 से 21 के अनुसार कलश स्थापित कर देना है। उसके ऊपर जो वेदी आ रहा है ना, यहाँ पे स्क्रीन पर आ रहा है, और ये जो बीच का है इसी के बारे में मैं बता रहा था, यही नक्षत्र वेदी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। 27 आपको देखिए। अब यहाँ पे स्थापित करने के बाद कलश के चारों तरफ 27 अक्षत पुंजों पर सुपारी रखे तथा नाम मंत्र से 27 नक्षत्रों का आवाहन करना चाहिए। मैं शुरुआती में ही बताया था, वही विधि है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे वेदी बना लेना है उसी प्रकार से, और 27 खंड होगा और उसके बीच में कलश होगा और बाएं हाथ में अक्षत लेकर के अगर संभव हो तो सभी 27 पुंज पर एक एक सुपारी डाल दीजिए और बाएं हाथ में अक्षत लीजिए। और कैसे बोलना है यहाँ पे देखिए, ओम अश्विनौ, देख रहे हैं आप, नमः
आवाहयामी स्थापयामी बोलना है और एक अक्षत पर छोड़िए। ओम भरण्यै नमः आवाहयामी स्थापयामी दूसरे अक्षत पर। ओम कृतिकायै नमः आवाहयामी स्थापयामी तीसरे अक्षत पर। ओम रोहिण्यै नमः आवाहयामी स्थापयामी चौथे अक्षत पर। इसी प्रकार से 2700 नक्षत्रों का आवाहन यहाँ पे कर देना चाहिए। ठीक है। कोई कोई पुस्तक में, जैसे श्रीधर शास्त्री की पुस्तक में दिया हुआ है कि यहाँ पे दिक्पालों का भी आवाहन होता है, या 24 ही देवताओं का वो आवाहन कराते हैं। लेकिन अगर संभव हो तो ऐसे भी आप करा सकते हैं, नहीं तो ये 27 नक्षत्र वाला सटीक है, आप इसी प्रकार से कराइए। तत्पश्चात एक स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा कर उस नक्षत्र प्रधान देवता के साथ साथ उसके अधिदेवता और प्रत्यधिदेवताओं का आवाहन करना है। मैं बताया था ना, स्वर्ण की प्रतिमा, ये जो वेदी आ रहा है इसके बीच में जो कलश है, इसी के ऊपर स्वर्ण की प्रतिमा कहीं कहीं रखते हैं लोग। अगर संभव नहीं है तो आप नारियल रखिए और उसी पर अधि प्रत्यधिदेवताओं का आवाहन करना है। कैसे करना है? वह वेदी का आप आवाहन करा दिए, ये सारी वेदियों का आवाहन करा दिए 2700 का। उसके बाद अब आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर स्वर्ण की प्रतिमा है तो अग्नि उत्तारण करें। अग्नि उत्तारण कैसे होता है? मूल देवता की स्वर्ण की प्रतिमा में घी लगा करके किसी पात्र में रख करके निम्न मंत्रों से दुग्ध धारा देते हुए अग्नि उत्तारण कर्म संपन्न करें। ठीक है। पहले घी लगा देना है उस स्वर्ण की प्रतिमा में और उसके बाद अग्नि उत्तारण करना है और मतलब थोड़ा सा दुग्ध का धारा वहाँ पे दे देना है। ठीक है। कहीं कहीं लोग कपूर भी दिखा देते हैं अग्नि उत्तारण के स्वरूप, तो वैसे देख लीजिएगा, आप करा सकते हैं। उसके बाद इसमें से कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं अथवा पूरा मंत्र बोलते हुए थोड़ा थोड़ा दूध उस प्रतिमा पर गिराना है। नारियल अगर है तो उस पर अग्नि उत्तारण नहीं करनी है। अग्नि उत्तारण क्यों करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। अग्नि उत्तारण इसलिए किया जाता है क्योंकि जो स्वर्ण की प्रतिमा बनती है या कोई भी चित्र बनता है, मूर्ति बनता है, तो उसको ठोक ठेठाकर, जो भोजपुरी में हमारे कहते हैं ठोक ठेठाकर, यानी कि उसको पीट करके छेनी हथौड़ी के माध्यम से जो बनाया जाता है, उन दोषों को दूर करने के लिए तब अग्नि उत्तारण हम लोग करते हैं। ठीक है। और देवताओं के सानिध्य यानी कि सानिध्य पाने के लिए अग्नि उत्तारण किया जाता है। तो अगर मूर्ति प्रतिमा है तो ये विधि करेंगे, नारियल पर यह विधि नहीं करनी है। ठीक है। अग्नि उत्तारण कर दिए। उसके बाद क्या होता है, बाएं हाथ में अक्षत लेकर के और ये आंग हिंग करंग यंग रंग बोलते हुए प्रतिष्ठा करनी है। ठीक है। अगर मूर्ति है तो नारियल पर ये सब नहीं करना है। नारियल पर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। नारियल पर आपको क्या करना है, अब यहाँ से देखिए विधि। सबसे पहले अब मूल गंड के निम्नलिखित 6 मंत्रों में से जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र के अधि ओम प्रत्यधि देवताओं तथा सभी 27 नक्षत्रों का ध्यान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आप उस 27 नक्षत्रों का आवाहन ऊपर के अनुसार कर दिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए। अश्विनी नक्षत्र में मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है तो कहिए फूल और अक्षत लीजिए, अश्विनी नक्षत्र के अधिदेवता का ध्यान कीजिए, या पहले अश्विनी नक्षत्र का ध्यान करा दीजिए। ठीक है। अश्विनी नक्षत्र का ध्यान कीजिए। ये पहला नक्षत्र है 2700 नक्षत्रों का। विनती कीजिए कि हे प्रभु, हे अश्विनी नक्षत्र और उनके अधिप्रत्यधि देवता, आप लोग हमारे इस पूजन में आइए। इस कलश रूपी आसन पर, उस पर जो नारियल है, इस कलश रूपी आसन पर विराजमान हो जाइए। हमारे द्वारा पूजित होकर हमारे बालक के जीवन में जो भी बाधा है, जो भी संकट है, उन सभी को दूर करते हुए सुख और समृद्धि प्रदान कीजिए। बालक को दीर्घायु दीजिए। इस नक्षत्र के जनित जो भी कष्ट है उसको दूर करते हुए समृद्धि, सुख, शांति और आरोग्यता प्रदान कीजिए। थोड़ा सा समझा करके भगवान का विनयपूर्वक, एकदम श्रद्धापूर्वक आवाहन कराइए। यजमान को समझाएंगे ना तो यजमान भाव विभोर हो जाते हैं और भाव विभोर होकर के वो श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। ठीक है। ऐसे ही आप बोलेंगे फूल अक्षत लीजिए, ध्यान कीजिए, लगे मंत्र चिल्लाने, तो उससे क्या होगा, यजमान का दिमाग कहीं और है, कहीं देख रहे हैं, फूल अक्षत ले लिए हैं, फॉर्मेलिटी के लिए पूजन कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। सभी सामग्री अगर आप व्यवस्थित किए हैं तो थोड़ा सा समझाइए। ठीक है। अश्विनी नक्षत्र का ध्यान किए और उनके अधिप्रत्यधि देवताओं का तीनों मंत्र एक साथ बोल दीजिए। ओम अश्विन, और जो ये मंत्र है, ये मंत्र, ये मंत्र, ये मंत्र, तीनों मंत्र आप एक ही साथ बोल दीजिए। समझ गए? अश्विनी नक्षत्र का यहाँ दिया हुआ है, श्लेषा नक्षत्र का यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। जो भी नक्षत्र में, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म श्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो आप फूल और अक्षत लीजिए, श्लेषा नक्षत्र का ध्यान कीजिए और यह मंत्र बोल दिए। अश्लेषा नक्षत्र के अधिदेवता का ये मंत्र है, अश्लेषा नक्षत्र के प्रत्यधिदेवता का ये मंत्र है। ठीक है। तीनों मंत्र एक ही साथ बोले और फूल अक्षत उस कलश के ऊपर, नारियल के ऊपर चढ़ा देना है आपको। ठीक है। सभी नक्षत्रों का अलग अलग मंत्र है। मघा का यहाँ दिया हुआ है, ज्येष्ठा का यहाँ दिया हुआ है, मूल का यहाँ दिया हुआ है और अंत में रेवती का दिया होगा। ठीक है। रेवती नक्षत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। जिस भी नक्षत्र में जन्म हुआ है बालक का, उसके देवता का आपको ध्यान कराते हुए आवाहन करना है और कलश के ऊपर चढ़ा देना है। एकदम सिंपल, इसमें कोई तूल नहीं है। समझ गए? जब आवाहन हो गया उसके बाद अक्षत छोड़ते हुए मनोज्योतिर से प्रतिष्ठा कर देनी है। कैसे करनी है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में ही
आवाहन कर दिए। उसके बाद प्रतिष्ठा, अक्षर छोड़ते हुए 27 नक्षत्रों पर, वेदी पर भी छोड़ना है और कलश के ऊपर भी ओम मनोजूत ऋजुखताम आजस्य इस मंत्र से प्रतिष्ठा कर दीजिए। 80 प्राणा प्रतिष्ठा बोलते हुए मंत्र और कलश का स्पर्श करा दीजिए, इससे प्रतिष्ठा हो जाएगा। उसके बाद षोडशोपचार पूजन कीजिए। पहले आसन के लिए पुष्प दे दीजिए, ठीक है। षोडशोपचार पूजन विधि भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए, आभूषण इत्यादि चढ़ाइए, चंदन लगाइए। यानी कि जैसे षोडशोपचार पूजन होता है आपको एकदम विधिवत षोडशोपचार पूजन, अबीर इत्यादि चढ़ाकर धूप दीप दिखाइए, प्रसाद चढ़ाइए हाथ धो करके, ठीक है। आचमनी के लिए जल दीजिए, एकदम सब मंत्र इसमें दिया हुआ है। अगर आप यह PDF लेते हैं तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसके बाद तांबुल सुपारी इत्यादि लीजिए, दक्षिणा चढ़ाइए, कर्पूर की थोड़ी सी आरती दिखा सकते हैं, या आरती लास्ट में ही होता है, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना करा देना चाहिए, प्रार्थना हाथ जोड़ करके और यह मंत्र बोलते हुए प्रार्थना करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद हाथ में जल लेकर के प्रार्थना के बाद एक बार बोला जाता है अनया पूजया मूल संज्ञक देवता प्रियंताम नमः, या बोल देंगे और एक बार जल छोड़ देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपका मूल शांति पूजन विधि संपन्न हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक दो लौपचारिकता यहाँ होती है। क्या लौपचारिकता होता है? जैसे ही पूजन संपन्न हुआ इसके बाद क्या होता है, देखिए सर्वतोभद्र मंडल जो वेदी दिया हुआ था, बीच में आप सोचे होंगे कि सर्वतोभद्र मंडल पंडित जी वेदी बताए हैं और उसका पूजन तो दिया ही नहीं है। तो देखिए सर्वतोभद्र मंडल पूजन का, वेदी का पूजन आप करा सकते हैं, अथवा आप उस पर विष्णु जी को रख करके वेदी का पूजन कराइए और विष्णु भगवान का थोड़ा शिव जी पार्थिव अगर बनाए हैं तो शिव जी का भी पूजन करा दीजिए। नहीं तो आप जो कलश रखा हुआ है, 4 कलश इसलिए रखा गया है कि चारों देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र का पूजन हो जाता है। कहीं कहीं पंडित जी लोग क्या करते हैं, माटी के महादेव जी बनाते हैं और विष्णु भगवान का प्रतिमा बनाते हैं और उस पर पूजन कराते हैं, ठीक है। तो उस वेदी पर वही पूजन करा देना है। सर्वतोभद्र मंडल वेदी का पूजन आप किसी भी प्रचलित पुस्तक से आप ले सकते हैं। यज्ञ विधानम अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसमें दिया होगा, या फिर अगर आप हमसे दुर्गा पूजा प्रकाश बहुत से लोग मंगाए हुए हैं तो उसमें भी सर्वतोभद्र मंडल का पूजन दिया हुआ है, ठीक है। सर्वतोभद्र मंडल का पूजन आपको कहीं ना कहीं पुस्तक में मिल जाएगा। उस विधि से सर्वतोभद्र का पूजन करा दीजिए, उस पर ब्रह्मा जी का, उस पर विष्णु जी का, शालिग्राम भगवान का अथवा शिव जी का पूजन करा दीजिए, और तब ये कलश, जो कलश का पूजन और नक्षत्रों का पूजन दिया हुआ है उसी प्रकार से करा देना है, ठीक है। इसमें संशय नहीं है। थोड़ा सा देखिए, पूजन अगर आप कहीं भी करा रहे हैं, थोड़ा सा अपना विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आप बहुत पुस्तक पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। दिमाग आपको खुद से लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद जब ये हो गया तो लौपचारिकता क्या होती है, यहाँ पे छाया पात्र दान होता है। समझ रहे हैं? ये वीडियो थोड़ा आ रहा है स्क्रीन पर, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि छाया जो पात्र होता है, घी या कोई भी मतलब घी में किसी पात्र में रख करके घी रखा जाता है यजमान के सामने, और बालक का मुख उसी घी में दिखाया जाता है। घी हो, बहुत जगह तेल भी रखते हैं लोग, तो तेल में ही पिता के कांधे पर, दाहिने कांधे पर बालक को कोई दूसरा व्यक्ति रखता है और बालक का मुख पिता उसी छाया पात्र में देखते हैं, ठीक है। केवल मुख देखते हैं, कहीं कहीं 27 छिद्रों वाला ढकना आता है, उसी ढकने में के माध्यम से घी में देखते हैं उनके पिताजी और उसमें बालक का छाया देखा जाता है, ठीक है। और उस छाया पात्र का दान करा दिया जाता है। ये विधि लौपचारिकता है, होती है कहीं कहीं। और एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं सरदार लोग का भी पूजन होता है, ठीक है। सरदार लोग यानी कि जो भी श्रेष्ठ लोग होते हैं यजमान से, उनका भी पूजन वहाँ पे पैर पूजन इत्यादि कराते हैं लोग। गुरुजी आए रहते हैं तो गुरुजी का भी पैर पूजन होता है, तो आप देख लीजिएगा, करा दीजिएगा। लेकिन ये छाया पात्र दान होता ही है, ज़्यादातर जगहों पर ये होता ही है। क्या विधि है, इसी PDF में आगे दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। पहले हवन की विधि बताते हैं। जब इतना हो गया तब होता है अब हवन होता है। तो हवन की क्या विधि है, एकदम सिंपल है हवन की विधि, ठीक है। यहाँ पे संकल्प ले लेना है अक्षर जल और ये बोलना है अस्मिन स नवग्रह मख गंड मूल शांति कर्मणि पंचभू संस्कार पूर्वक अग्नि स्थापनम करिष्ये। अग्नि स्थापन यहाँ करके और नवग्रह का पूजन दिया हुआ है। देखिए, नवग्रह का पूजन किसी भी पुस्तक में अग्नि स्थापन के बाद ही दिया होता है, लेकिन आप षोडश मातृका सप्तघृत मातृका के बाद नवग्रह की पूजन कराइए, फिर सर्वतोभद्र मंडल वेदी की पूजन कराइए, उसके बाद तब नक्षत्र वेदी जो 27 पुंजों वाला मैं विधि बताया हूँ उसका करा करके प्रधान कलश का पूजन कराइए। नवग्रह पूजन आपको डिटेल में देखना है तो यह वीडियो जो आ रहा है पोस्टर, इसी पर जा करके आप क्लिक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दिया हूँ, नवग्रह एकदम डिटेल में बताया हूँ। नवग्रह विधि से आप वैसे ही पूजन करा दीजिए, ठीक है। हो गया इतना पूजन। अब देखिए, अब होता है क्या,
हवन हवन आगे का विधि कैसे कराएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसी पीडीएफ में आगे दिया हुआ है। हाँ, हवन विधि, हवन कर्म क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे देश कालौ संकीर्त्य अक्षत जल लेकर के मूल संज्ञक दोष शमनार्थम होम कर्म अहम करिष्ये, इतना बोल करके हवन के पास ही संकल्प छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, प्रजापति इत्यादि देवताओं का ध्यान करना है और घी का आहुति देना है। ठीक है, यजमान फिर संकल्प करेंगे, देश कालौ संकृत्या अश्विन मम अभिनव कुमारस्या, जो भी नाम हो, अभिनव नहीं रखना है आपका, जो भी नाम है, या फिर अभिनव यानी कि इसका अर्थ होता है अभी जो नया बालक है उसका, कुमारस्या जन्म समय अमुक नक्षत्र, जिस भी नक्षत्र में जन्म हुआ है जोड़ लेना है, नक्षत्र जनित मूल संज्ञक दोष शमनार्थम होम कर्मणि अमुक शर्मानम ब्राह्मणे भी द्रव्याक्षत वाशो भी ब्रह्मणत्वेन त्वामहम ऋणे, ब्रह्मा का वर्ण इत्यादि करा देना है। और कुशकंडिका, देखिए कुशकंडिका कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ी विधि होती है, इसमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे संकल्प पुनः दिया हुआ है, इतना संकल्प नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, केवल हवनम अहं करिष्ये, शुरुआती वाला जो संकल्प दिया हुआ है वैसे भी कर सकते हैं, अथवा ये संकल्प बोल सकते हैं, देश कालौ संकीर्त्या मम अभिनव कुमारस्य जन्म समय मूल संज्ञक नक्षत्र जनित गंड दोष समनार्थम हवनीय द्रव्याणि समिदाज्य तिल चरुणाम प्रत्येक मष्टोत्तर शतम तत् मंत्रेण ब्राह्मण द्वारा हवनम करिष्ये, यह संकल्प बोल सकते हैं, अथवा डायरेक्ट आप बोल देंगे हवनम अहं करिष्ये। ठीक है, दोषोपशमनार्थम हवनम अहं करिष्ये, समझ गए। उसके बाद आपको हवन कैसे करना है, प्रजापति का हवन कर देना है। हवन की वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, सेम टू सेम वैसे ही हवन आपको करा देना है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इन सभी मंत्रों से प्रजापति के नाम से आहुति देना है और 9 मामा में प्रोक्षणी पात्र में घी को गिरा देना है। ठीक है, उसके बाद गणपति इत्यादि अलग अलग देवताओं के मंत्र से आप हवन दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है सूर्याय स्वाहा भौमाय स्वाहा, ये नवग्रहों की आहुति दे सकते हैं, नवग्रह की लकड़ी दे दीजिए। ठीक है, 27 आहुति देना चाहिए आपको, यहाँ पे 27 अथवा 27 या 28 आहुति यहाँ प्रदान कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, तदुपरांत गंड वाले नक्षत्र से संबंधित अन्य देवताओं के 108 या 28 आहुति प्रदान करें। देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी बालक का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ, ठीक है, मान लीजिए मघा नक्षत्र में हुआ, तो यह मंत्र लीजिए आप, ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहे महेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वाधा नमः, यह मंत्र पूरा बोलिए और एक बार स्वाहा बोल दीजिए। अथवा आप बोल सकते हैं मघा नक्षत्राय स्वाहा, या सर्प का बोल सकते हैं ओम सर्पाय स्वाहा। ठीक है, या अधिप्रत्यधि देवता सहिताय स्वाहा, या मंत्र बोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह मंत्र बोल दीजिए और स्वाहा करके आप दे सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि छः नक्षत्र जो हैं इनके अधिदेवता प्रत्यधि देवता और नक्षत्रों का मंत्र मैं पढ़ा दूं आपको। जल्द मैं वीडियो लाऊंगा इस पर, कमेंट आप कीजिए, मैं प्रयास करूंगा लाने का, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 108 आहुति इन मंत्रों से आप दे सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा आप क्या कीजिए, एक यह मंत्र से 108 आहुति दिलवाइए, यह मंत्र से 108 आहुति, और यह मंत्र, तीनों मंत्र से जिस भी नक्षत्र में जन्म हुआ है उससे तीनों मंत्र से आप आहुति दिलवा दीजिए। ठीक है, आहुति के पश्चात क्या होता है, फिर से जैसे ही देखिए जिस नक्षत्र के द्वारा गंड शांत दोष उत्पत्ति हुआ है उस नक्षत्र को प्रधान देवता मानकर उसी के मंत्र से हवन विशेष रूप से करें। इसके बाद 27 नक्षत्रों के नाम मंत्र से हवन करें। इसमें क्या होता है, 27 वृक्ष का लकड़ी आता है कहीं कहीं। ठीक है, तो उससे भी 27 नक्षत्रों को, जैसे बोलिए एक लकड़ी लिए और बोले ओम अश्विनौ स्वाहा, एक लकड़ी दे दीजिए, ओम भरण्यै स्वाहा दूसरी लकड़ी दे दीजिए। इसी प्रकार से 27 लकड़ी दे करके हवन करा दिया जाता है। उसके बाद जो भी हवन की सामग्री बची है उसको एक साथ में दिलवा दीजिए, जो भी लोग आए हुए हैं वहाँ दिलवा दीजिए उन सभी को इसे हवन। एक क्या होता है ना कि पंडित जी लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा हवन सामग्री लिए और मस्तक से बालक के 5 बार घुमा करके भी स्वाहा दिलवाते हैं, वैसे भी दिलवा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अग्नय स्विष्टकृतय स्वाहा पूरी आहुति दे देनी है, फिर घी से इन मंत्रों से हवन करा देना है। सब कुछ इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ करके करा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बलिदान होता है। देखिए नवग्रह 10 दिक्पाल इत्यादि की बलिदान कैसे होता है, अक्षत जल लेकर के नवग्रह
की बलिदान होती है उड़द पापड़, उड़द दही को मिला करके एक पापड़ पर रख करके उस पर दीपक जला करके बलिदान दिया जाता है। वो मैं हवन वाले वीडियो में डिटेल में बताया हूँ, इसमें आप हिंदी में देख करके पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस सब को डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ। आप हिंदी पढ़िएगा, PDF लेंगे अथवा पुस्तक, तो सब कुछ एकदम डिटेल में दिया हुआ है। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए। मैं कहूँगा कि आप पुस्तक ही मंगा लीजिए, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन एक बार आपके पास पुस्तक चला जाएगा तो आप कहीं भी पूजन करा सकते हैं। आपके क्षेत्र में मिले तो वहाँ से भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमसे ही मंगाए। PDF लेकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब ये बलिदान हो गया उसके बाद पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति से पहले कहीं हम लोग के तरफ क्या होता है, अग्नि भोजन देते हैं। दही चूड़ा चीनी हो गया, खीर हो गया, उससे अग्नि भोजन दिए। उसके बाद नारियल लेकर के तब खड़े होकर के दही घी लगा करके नारियल में और यह मंत्र से आप पूर्णाहुति दे दीजिए, ठीक है। पूर्णाहुति के बाद बशोधारा होता है, बचे हुए घी को हवन में डाल दिया जाता है। और उसके बाद त्रयायुक होता है, त्रयायुक उस कुंड से निकाल करके पंडित जी लोग थोड़ा थोड़ा यजमान को लगा दीजिए, थोड़ा उस बालक को लगा दीजिए जिसका जन्म हुआ है, ठीक है। इतना करने के पश्चात अब होता है पूर्ण पात्र दान। पूर्ण पात्र दान में क्या होता है, एक पूर्ण पात्र लिया जाता है, उसमें चावल इत्यादि भर करके दक्षिणा रख करके पंडित जी को यह संकल्प बोलते हुए दान कर दिया जाता है। श्रेयोदान करा भी सकते हैं अथवा नहीं भी करा सकते हैं, इसमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। देखिए एक चीज़ और होता है कि जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ होता है उस नक्षत्र का जप भी पंडित जी लोग कराते हैं। अगर संभव हो तो जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है श्लेषा नक्षत्र में, तो नमोस्तु सर्पेभ्यो इस मंत्र का 27,000 जप करा दीजिए, 5-6 पंडित रख करके दिन भर में हो जाएगा, ठीक है। संभव हो तो ये करा दीजिए, कराना ही चाहिए, कम से कम 27,000 का जप कराना चाहिए, 27,000 मंत्रों का। उसके बाद जब इतना हो जाए तो दक्षिणा आप करा सकते हैं। दक्षिणा यहाँ पे दिया हुआ है, दक्षिणा आरती के बाद भी होती है, आरती के बाद भी आप दक्षिणा करा सकते हैं। पीठ इत्यादि का दान होता है। देखिए छाया पात्र दान मैं बोला था ना, छाया पात्र दान यहाँ भी कर सकते हैं अथवा पहले भी करा सकते हैं। मुख देख करके उसके बाद यह बोल देंगे आज यस्त्वम सर्वदेवानां प्रिय स्वस्तिकर शुचि, यह मंत्र बोल करके और वह छाया पात्र पंडित जी को दे दिया जाता है। कहीं कहीं औपचारिकता में हजाम यानी कि जो नाव होता है वह भी ले लेता है, देख लीजिए आपकी तरफ कैसे होता है। इतना करने के बाद अब आरती करानी चाहिए, ठीक है। आरती तो विशेष है एकदम, आरती हवन के बाद आरती कराइए। आरती गा सकते हैं, शिव जी की आरती गा सकते हैं, ओम जय शिव ओमकारा, या फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती गा सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे, या फिर गणेश जी की आरती गा सकते हैं। जो भी आपको आरती अच्छा लगे, आरती एक बढ़िया सा गाइए, 2 आरती गा सकते हैं आपकी इच्छा। उसके बाद जब आरती हो जाए तो मंत्र पुष्पांजलि दीजिए और दक्षिणा का संकल्प करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब दक्षिणा इत्यादि हो जाए तब क्या होता है, एक काम कीजिएगा, आप थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए और अक्षत लेकर के कोई भी मंगल श्लोक बोलिए और सभी श्रेष्ठ लोग को थोड़ा थोड़ा अक्षत बांट दीजिए। जो भी सरदार लोग वहाँ पे उपलब्ध हैं सबको को थोड़ा थोड़ा अक्षत दीजिए और कहिए कि बालक को आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि बालक दीर्घजीवी हो और आपके कुल में नाम रोशन करे, या बालिका जो भी लड़का या लड़की हो उसका नाम लेकर के सभी कोई को अक्षत बंटवा दीजिए। और यह अभिषेक का मंत्र बोल सकते हैं अथवा कोई भी मांगलिक श्लोक 1-2 मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये श्लोक आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल दीजिएगा और अक्षत सभी को इसे छिड़कवा करके आशीर्वाद दे दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है देखिए, तदुपरांत ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्यादि कलशों में किसी चौमुख पात्र में थोड़ा थोड़ा जल लेकर के, यानी कि जो भी 4 कलश 5 कलश रखा हुआ है सबके जल को थोड़ा थोड़ा मिला लेना है और आम के पल्लों से यजमान सपत्निक दोनों आदमी के ऊपर जल का सिंचन कर देना है, स्थान बदलवा करके। यजमान चले आएंगे, यजमान जो पत्नी पहले दाहिने बैठी थी वो वाम भाग में चली आएगी और जल छिड़क देना है, ठीक है। जल छिड़क के कोई भी मंत्र बोल दीजिए, द्यौः शांतिर अंतरिक्ष गोंग इत्यादि मंत्र। उसके बाद विसर्जन करा दीजिए। विसर्जन जो भी आवाहित देवी देवतागण हैं उन पर अक्षत छिड़कते हुए यह मंत्र बोलकर विसर्जन करा दीजिए। और आशीर्वाद मैं बोला था ना, आशीर्वाद पहले भी करा सकते हैं या यहाँ भी करा सकते हैं। माता पिता को आशीर्वाद दे देना है, लड़के को ब्राह्मण देंगे और जो भी लोग आए हुए हैं वो सभी को आशीर्वाद यहाँ पे प्रदान कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आरती लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन आरती आपको पहले ही करानी है। इतना हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूजन सामग्री, पूजन सामग्री यहाँ पे एकदम डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप कहेंगे कमेंट तो मैं आपको अलग अलग पूजन सामग्रियों को समझा दूंगा कि कौन सी सामग्री कैसे लगेगी, नहीं तो आप अपने से समझ लीजिए इसको, ठीक है। इतना ही इस पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक है, और इतना ही विधि होता ही है। अगर आपको यह PDF चाहिए
तो आप नंबर पर मैसेज करेंगे, लिख कर भेजिएगा मूल शांति विधि का PDF दीजिए अथवा पुस्तक मुझे भेज दीजिए। एक स्कैनर आएगा, उसमें जो शुल्क आपको बताया जाएगा आपको देना होगा और आपको यह PDF अथवा पुस्तक भेज दिया जाएगा। पुस्तक भी मेरे पास उपलब्ध होता है कर्मकांड संबंधित और PDF भी उपलब्ध होता है। ठीक है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और जो भी आपके इष्ट मित्र हैं उनके पास शेयर कीजिए। अगर संभव हो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। कमेंट जरूर कीजिए, एक कमेंट कीजिए कि वीडियो अच्छा लगा या कि कोई त्रुटि हो गई, आपकी तरफ क्या औपचारिकता है वह कमेंट में आप लिख सकते हैं। और अगर कुछ ना लगे तो आप हर हर महादेव जरूर लिखिए या जय माता दी लिखिए। ठीक है, ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।